सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट केसेस। लिटरली कोई करवाता भी नहीं है वैसे केसेस। करवाता नहीं का मतलब नहीं पेपर में नहीं आते। सीयूईटी के पिछले साल के पेपर में चेकआउट कर लेना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। सीबीएसई ने भी फाइनल एग्जाम से पहले जो सैंपल पेपर दिया है 2026 का, चेक कर लेना, उसके अंदर भी इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम अच्छे से कर रहे होंगे, तो पूरी क्लास इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है संयम झाना, मैंने ग्रेजुएशन किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो तुम सबका ड्रीम कॉलेज है और मेरा ड्रीम है तुम सबको वहां तक लेकर जाने का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या टेलीग्राम को फॉलो नहीं करा तो जरूर कर लेना, क्योंकि सारे के सारे नोट्स हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते हैं हम व्हाट्सएप चैनल पे, तो जल्दी से सारी जगह पे अच्छे से फॉलो कर लेना। अब करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते क्या है? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो खाते होते हैं जो बनाए जाते हैं पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी लेन देन है उनको दिखाने के लिए। मतलब की पार्टनर ने कोई भी पैसा अगर फर्म से लेना है बिजनेस से तो भी इस अकाउंट में जाएगा, फर्म ने कोई पार्टनर से पैसा लेना है तो भी इसमें जाएगा। तो मतलब कि जितने भी फर्म और पार्टनर के बीच में लेन देन है वो यहां दिखेंगे। अच्छा, नेचर कैसी होती है? नेचर ऐसी होती है कि पार्टनर की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो याद रख सकते हो, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। जैसे ही पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी आप क्रेडिट कर दोगे, डेबिट डिक्रीज होगी तो आप डेबिट कर दोगे। या मैं ऐसा बोलूं, पार्टनर को पैसे देने हैं। अगर बिजनेस ने पार्टनर को पैसे देने हैं, पार्टनर को कुछ देना है, तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा बिजनेस। क्या कर देगा? कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, मतलब कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। या मैं क्या बोलूं कि अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं, अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो क्या कर दोगे? कैपिटल को राजे रिड्यूस कर दोगे, और रिड्यूस करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एम आई क्लियर टू यू? तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की नेचर कैसी होती है? अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो कैपिटल को क्रेडिट कर दो, पार्टनर से पैसे लेने हैं तो कैपिटल को डेबिट कर दो। ठीक, मतलब कि छोड़ो, उससे पहले ही जान लो कि कैसे बनता है। एक और चीज ध्यान रखना कि ये कंबाइंड बनता है। क्या बनता है? ये कंबाइंड बनता है, यानी कि हर पार्टनर का अलग अलग बनेगा। कंबाइंड फॉर ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स का एक ही बना देते हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दो तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए, उससे पहले आप बेसिक ट्रांजैक्शन जानो, उससे आपको समझ आएगा। जैसे कि मैं आपको कहूं कि ओनर इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, या पार्टनर ने पैसा डाला बिजनेस में, तो कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, कैपिटल क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी। तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। बेसिक ट्रांजैक्शन था। पार्टनर को सैलरी देनी है पार्टनर को बेटा, तो क्या करेगा? पार्टनर की कैपिटल को फिर से इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है पार्टनर से, तो क्या कर दोगे? पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, डेबिट कर दोगे। एम आई क्लियर टू यू? ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन है वो समझ जाओगे। अभी तक हमने एप्रोप्रिएशंस कर भी ली है, तो वहां भी आपको आइडिया हुआ होगा कि पार्टनर से पैसे लेने हैं या देने हैं तो क्या करना होता है? कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है। अभी हम कैपिटल अकाउंट सीखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि लोड नहीं हो रहा है। लोडिंग चलता जा रहा है। अरे हो जा बाबू। तो ये देखो क्या है, ये इसको कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ज्यादा भी गहराई में नहीं जाते, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग को समझते हैं। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं ए और बी का बना रहा हूं, दो पार्टनर से, एक ए और एक बी। मैंने कहा कंबाइंड बनता है, तो मैंने दोनों का कॉलम डेबिट में भी बनाया, दोनों का कॉलम मैंने क्रेडिट में भी बना दिया। ठीक है, एक एक चीज को भी समझेंगे। फिर मैंने क्या कहा
मैंने कहा ठीक है, इसके अंदर क्या क्या सामान आता है देखो। पहली चीज आती है इसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बिजनेस कब से चल रहा होगा तो कैपिटल कब से पड़ी होगी, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो आप सीख रहे हो, यहां पर क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, यहां पर ये भी हो सकता है, यहां पर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है राजे, और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। अगर उसकी कैपिटल पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव है, मतलब कि उसने पैसे निकलवा ज्यादा रखे हैं, बिजनेस में डाल कम रखे हैं, तो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्रेडिट में इंक्रीज होता है, डेबिट में डिक्रीज होता है, तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट का और नेगेटिव बैलेंस डेबिट का। सिंपल है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है पार्टनर और फर्म के बीच में? बहुत कुछ हो सकता है, एक एक चीज को समझते हैं। पहली चीज मैंने लिखी बाय बैंक अकाउंट, दैट इज एडिशन ऑफ कैपिटल। कि अगर पार्टनर ने और पैसा डाला बिजनेस में, तो आप क्या कहोगे कि कैपिटल उसकी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज वाली साइड नाम लिख दोगे जिस वजह से इंक्रीज हो रही है, दैट इज बैंक अकाउंट। तो आपने क्या लिखा? परमानेंट एडिशन। परमानेंट एडिशन अगर कोई ओनर करता है तो आप क्या करते हो? उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो कैश में नहीं देते हो, आप कहते हो ये ले तेरी कैपिटल ही बढ़ गई, ये ले तेरी कैपिटल ही बढ़ गई। आपने पार्टनर को सैलरी कमीशन देना है तो उसको कैश में नहीं देते हो, कहते हो ये ले तेरी कैपिटल ही बढ़ गई। हम कहते हैं सैलरी देनी है, एंट्री कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये एक ही कैपिटल इंक्रीज कर दी। ठीक है, और फिर सैलरी को राइट ऑफ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जो कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में फिर हम इसको जाके लिख देते हैं। पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं कि ये सारे खर्चे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आते हैं। ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? ये है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है राजे प्रॉफिट शेयर, जो प्रॉफिट में हिस्सा होता है पार्टनर्स का, जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो वो कहां जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल में जाता है। अगर प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये सैलरी कमीशन द्वारा आ गया, पागल कहीं का, नहीं आना था द्वारा। इसमें अगले में भी थोड़ी सी गलती है, कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा। ये समझ आया जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीज किस किस वजह से हो सकती है बेटा? डिक्रीज होने की वजह क्या क्या है? पहली तो टू बैंक अकाउंट परमानेंट विड्रॉल। अरे किसी पार्टनर ने बोला मैं तो निकलवा रहा हूं भैया अपना पैसा, तो परमानेंट विड्रॉल। दूसरा ड्रॉइंग्स, इस ड्रॉइंग्स और उस ड्रॉइंग में फर्क है, वो कैपिटल का पैसा निकलवा रहा है, कैश में निकलवा रहा है। ये जो ड्रॉइंग्स होती है ये प्रॉफिट में से अपना हिस्सा निकाल रहा है, तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। ये कल को वो वापस करेगा, नहीं करेगा बिजनेस को, ये कल को वापस कर देगा। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। ड्रॉइंग्स दो तरीकों की होती है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल, तो वो बैंक अकाउंट मतलब निकाल दिया उसने पैसा। एक होती है जो प्रॉफिट में से निकालते हैं, कि बिजनेस के प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल लिया जो कि कल को वापस देना पड़ेगा, उन्हें हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे जो ब्याज होगा उसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेस कहेगा अरे भाई ब्याज दे, ब्याज देने के लिए कैपिटल को तो ही रिड्यूस कर रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आप लॉस डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप लॉस को डिवाइड करोगे अमंग पार्टनर्स, तो आप क्या करोगे? उनकी कैपिटल को रिड्यूस करोगे, उनकी कैपिटल की डेबिट साइड में लिखोगे। ठीक है, फिर आता है आपका एंड में बैलेंसिंग फिगर। अगर तो ये साइड ज्यादा है इससे, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। अगर ये साइड ज्यादा है उससे, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है मेरे बेटा? ये पॉजिटिव है, क्योंकि मतलब ये ज्यादा है, मतलब कि कैपिटल प्लस वाली ज्यादा है, माइनस वाली कम है, रिड्यूस कम हुई है, तो ये पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव है। ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये कब अराइज होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट से। ये कब अराइज होगा? जब डेबिट ज्यादा होगी क्रेडिट से। तो ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, क्या ज्यादा टेंशन मत लेना अगर एक दो बातें समझ नहीं आई तो। क्योंकि पूरा का पूरा 4 महीने पार्टनरशिप में यही सिखाऊंगा बार बार, तो आराम से रट मारोगे एक एक चीज को, एक एक चीज अच्छे से आती होगी, चिंता ना करना। अब बेटा एक और तरीका भी होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। मैंने कहा ना दो मेथड होते हैं। एक तरीका तो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सुनो दूसरा क्या कहता है? यह है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें पता है क्या होता है? पार्टनर और फर्म के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन तो सारी की सारी यही, लेकिन इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस एक खाते में जाते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन दूसरे में जाती हैं। मतलब दो डिफरेंट खाते बनाते हो। क्या मतलब आप दो डिफरेंट खाते बनाते हो? इनमें से जो परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल वाली एंट्री है, ये वाली परमानेंट एडिशन वाली और परमानेंट विड्रॉल वाली, ये दोनों तो जाती है एक अकाउंट में जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट में। दूसरे मेथड की बात कर रहा हूं,
उसके अंदर ये दोनों ट्रांजेक्शन हो जाती है कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये सारी कहा जाती हैं करंट अकाउंट में। ऐसा इसलिए किया जाता है, वो कहते हैं कि जो मेन कैपिटल है उसको अलग खाते में रखो और बाकी पार्टनर से जितने भी लेन देन है उसको इस वाले खाते में रखो। तो वहां पे दो खाते बना देते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट्स देख लो। तो ऊपर क्या है मेरे बेटा, सिर्फ और सिर्फ दो। मैंने क्या करा, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में मैंने क्या करा, दो खाते बनाए। एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है करंट अकाउंट। हमें क्लियर? एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और एक का नाम क्या है, करंट अकाउंट। अच्छा भैया ऐसा, हाँ। मैंने कहा था दो ट्रांजैक्शन दिखेंगे ऊपर वाले खाते में, कौन कौन सी, परमानेंट एडिशन एंड परमानेंट विड्रॉल, यही दो दिख रही है। ठीक, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। भैया इसमें दोनों जगह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है, डेबिट हो ही नहीं सकता। सीयूटी में पिछले साल भी है, उससे पिछले भी आया कि बताइए कौन सा ऐसा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इन तीनों मेथड में से कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर पक्का पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहेगी या पार्टनर्स और फर्म के बीच में, वो कहां पे जाएंगी मेरी जान, करंट अकाउंट में। क्या क्या हो सकती है वही हमने लिखी सारी। इसका ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रूल सेम कैपिटल अकाउंट वाला लगता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी कमीशन दे दो, प्रॉफिट्स बांट दो। सैलरी कमीशन द्वारा नहीं लिखना था, ठीक है, कि प्रॉफिट्स बांट दो, सैलरी कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैप दे दो। कम कब होगी भैया, ड्रॉइंग्स कर ली अगर पार्टनर ने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है आपने, ये नहीं आएगा क्योंकि परमानेंट विड्रॉल तो ऊपर आ गया ना, तो यहां नहीं आएगा। ठीक है, कि ड्रॉइंग्स, और यहां पर इसकी जगह क्या आएगा, यहां पर इसकी जगह आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। क्यों आएगा, यहां पे स्टार डाल दो, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते। अगर लॉस बांटोगे तो भी करंट अकाउंट में बांटोगे। जल्दी से एक सेकंड का रिकैप देते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग एक फिक्स। फ्लक्चुएटिंग में एक ही खाता बनता है, पार्टनर और फर्म के बीच होने वाले सारे के सारे लेन देन यहां पर होते हैं। पार्टनर का पैसा इंक्रीज करना है, मतलब फर्म ने पार्टनर को देना है तो उसी कैपिटल को बढ़ा देगी, लेना है तो घटा देगी, देना है तो क्रेडिट कर देगी, लेना है तो डेबिट कर देगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में दो खाते बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, परमानेंट एडिशन, परमानेंट विड्रॉल, दैट्स इट, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। वहीं पे जो करंट अकाउंट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है फर्म और पार्टनर के बीच में वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। जैसे कि क्रेडिट साइड में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैप, सैलरी कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट्स बांटने। डेबिट में क्या किया जाता है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और P&L एप्रोप्रिएशन अगर आपने लॉस बांटना है तो। एज सिंपल एज दैट। जल्दी से रट्टा मार लेना, जल्दी से सारे के सारे फॉर्मेट्स बना लेना। अगर यहां तक समझ आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो डन भैया, समझ गए हैं हम। और जल्दी से वापस अपना एम भी लिख दो, एम 100 आउट ऑफ 100 भैया, भूले थोड़ी है हम। चलो अब करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन देनी है तो उसकी बेसिक जनरल एंट्रीज क्या होती है। मैंने आपको कहा था ना जनरल एंट्रीज में आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, अब मैं सिखा रहा हूं। पहले आपको मैं सिखाऊंगा सैलरी कमीशन की, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज। ठीक, सैलरी कमीशन की देखो, सैलरी की जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी की जनरल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट, या कमीशन की भी सेम होती है, दोनों लिख लो, सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर को देना होता है ना सैलरी कमीशन, तो कैसे दोगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट को कर दोगे। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट वाला सिस्टम है तो करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, फ्लक्चुएटिंग वाला है तो कैपिटल को करोगे। सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट, सॉर्टेड है। ठीक है, अगली एंट्री होती है क्लोजिंग। ये तो आपने सैलरी कमीशन देने की एंट्री करी, फिर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां लिखोगे सैलरी कमीशन को, वो आप लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन की। डेबिट में तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, देखो बेसिक एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी यही होती है सेम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है मेरी जान, खर्चा है। सैलरी कमीशन भी बिजनेस के लिए क्या है मेरी जान, खर्चा है। खर्चे को डेबिट करते हैं तो हम यहां आईओसी की एंट्री भी होती है इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाता है तो हम कहेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्या? ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं, ये तो बेसिक एंट्रीज हैं। लेकिन जो देखो, सैलरी कमीशन जब भी निकालो, आपको कुछ ध्यान रखना है। जब भी सैलरी कमीशन निकालनी है आपको, सैलरी आपको हमेशा पूरे साल की लिखनी है। सैलरी के बारे में क्या ध्यान रखना है बेटा? पूरे साल का, पूरे साल की सैलरी लिखनी है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि 5,000 मंथली सैलरी, तो आपको जो यहां पे एंट्रीज करनी है या जो भी ट्रीटमेंट करना है तो पूरे साल का करना है, 12 इंटू 5 60,000 करके। ठीक। कमीशन दी होती है, कमीशन दी होती है ऐसे कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर 5% हो किसी भी चीज का, मान लो प्रॉफिट्स है या कई बार नेट प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार क्वेश्चन कहते हैं कि नेट प्रॉफिट में दो चीजें माइनस कर दो, वैसे कोई भी प्रॉफिट्स हो, 5% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन, या क्वेश्चन में आपको बोलेगा 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, दो चीजें बोल सकते हैं क्या, कि 5% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन, या क्या बोल सकता है 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन बोले तो क्या करोगे, आप कहोगे 5/100 ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स आपको दिएंगे वो निकालने आसान होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में या तो दिया होगा 1 लाख, फिर क्वेश्चन कहेगा इसमें से दो चीजें माइनस कर दो, सैलरी माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, तो वो हटा देना पैसे, बाकी जो बच गई उसका 5% निकाल लेना। या क्वेश्चन बोलेगा 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये ध्यान रखना कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है कि बिफोर है, कुछ ना कहे तो यही माना जाता है। अगर बोल दे आफ्टर तो क्या करोगे, 5/105 ऑफ जो भी प्रॉफिट्स है। भैया क्या हमेशा नीचे 105 आएगा? नहीं, 10% हुआ तो क्या हो जाएगा, 10/110, 20 हुआ तो क्या हो जाएगा, 20/120। तो कुल मिला के क्या भला, x/100 प्लस x, कि मान लो 15% है तो मेरा बेटा क्या होगा, 15/115 हो जाएगा। ठीक है, बस यही वेरिएशन हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलो अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे एक बीच में क्वेश्चन भी है क्या, एक बीच में क्वेश्चन भी है क्या? चलो वो करते हैं पहले। कहते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, X is to get commission of 10% of net profits before charging commission। क्या है मेरे बेटा, X की कमीशन देखो क्या है, X की कमीशन क्या है, 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओके भैया, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक, फिर कहता है Y is to get a commission of 15% on net profits after charging all कमीशन, सॉरी की सारी कमीशन माइनस करने के बाद Y को क्या देना है, 15% आफ्टर ऑल कमीशन। जितनी भी कमीशन है, एक्स की काट दो, जेड जो तीसरा पार्टनर होगा अगर उसकी भी काट दो, सबकी काट दो, सबकी काट दो। ठीक है, सबकी काट दो। फिर आता है जेड, जेड इज टू गेट 3% ऑफ नेट सेल्स। जेड को क्या देना है मेरी जान, 3% ऑफ नेट सेल्स। अरे अरे भैया क्या बात है, क्या। ठीक, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज 55,000 एंड नेट सेल्स वाज 5 लाख। नेट प्रॉफिट भी बता दिया, नेट सेल्स भी बता दिया। कहता है डिटरमिन द कमीशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, बताते हैं एक्स वाई और जेड की कमीशन बता देते हैं। देखो देखो उसने कहा एक्स की 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो एक्स की तो बहुत सिंपल है, तो एक्स की कहेंगे कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स कितने हैं मेरी जान, 55,000, तो हम कहेंगे 55,000 का 10% कितना होता है, जीरो गया जीरो गया जीरो गया और जीरो गया, कितना आया 5500। ठीक, अब देखते हैं वाई, वाई का है आफ्टर ऑल कमीशन, तो इसके लिए रुक जाओ, सारी कमीशन पहले निकाल लो। जेड का 3% ऑफ नेट सेल्स, तो जेड का लिख, जेड का आ जाएगा 3% ऑफ, अरे क्या हुआ, तो जेड का क्या आ जाएगा 3% ऑफ नेट सेल्स कितनी है, 5 लाख की है, तो 3% ऑफ 5 लाख।
ठीक है, कितना बनेगा, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 3 इंटू 5,000 15,000। तो z का कितना आ गया, 15,000। अब निकालते हैं y का, x का निकल गया, y का निकाल, z का निकल गया, y का क्या था, आफ्टर ऑल कमीशन, आफ्टर ऑल कमीशन तो 15/115 करना होगा। तो y का कैसे निकलेगा, देखो 15/115 ऑफ, सारों की माइनस करनी है तो इन दोनों की भी माइनस करो। तो हम कहेंगे कि भैया 55,000 में से 15,000 z की माइनस करो, 5500 इसकी करो। y की खुद की माइनस हो नहीं सकते, इसीलिए 15/115 करा है, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है तो 15/115 हो गया, x और z की माइनस कर दी। चलो अब देखो 55 में से 15 गया तो बेटा कितना आया, 40,000। 40 में से 5500 गया, 40,000 में से 5,000 गया तो 35,000, उसमें से 500 गया तो 34,500। तो क्या निकालना है मुझे, 15/115 ऑफ 34,500, ठीक है। चलो देखते हैं, 5 3 5 2 10 1 5 3 15, 23 की टेबल में आना ही चाहिए। 23 1 23, 11 115 115 23 की टेबल में आता है 5 पे आता है, तो 5 तो 1500 इंटू 3 कितना आया बेटा, 4500। तो 4500 आया y का कमीशन। हे भगवान, निकल गया, ठीक है। कहता है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन बोले कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपके दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आ जाना है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आ जाना है। जल्दी से बनाते हैं क्या, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट्स 55,000, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जो खर्चे पे कर दो, कमीशन एक्स वाई और जेड तीनों को देना है, तो लिखो 2 कमीशंस एक्स वाई जेड। एक्स को कितनी देनी है, 5500, एक्स को कितनी देनी है 5500, वाई को देनी है 4500, इसको देनी है 15,000। तो कितना हुआ, 5 4 9 1 10, 25,000 कमीशन बांट दी। तो बचा कितना मेरे बेटा, 30,000, क्योंकि टोटल 55,000 था। तो क्या करोगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड के कैपिटल में, बांट दोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कुछ बोला ही नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, तो क्या करोगे, बराबर बांट दोगे, 10,000 10,000 10,000। लो जी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लेंगे, जनरल रिजर्व भी कर लेंगे, और उससे अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करेंगे, उससे अगली क्लास में गारंटी करेंगे, उससे अगली क्लास में पास एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, पास एडजस्टमेंट पहले करेंगे, फिर गारंटी करेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए करते हैं गुड बाय। कल करेंगे हम आकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इस पे आधा घंटा चाहिए आराम से, तो कल करेंगे ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से सारी पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पसंद आया हो तो, और अगर पूरा लेक्चर सुन लिया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से भाग के जाओ और लिखो डन भैया मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।